अब बात आसमानी आफत की। गुजरात में मॉनसून जमकर बरस रहा है और इस वजह से कई डिस्ट्रिक्ट्स में हालात मुश्किल भरे हो गए हैं। कच्छ में भारी बारिश और नदी में बाढ़ की वजह से भाडिया और मांडवी समेत कई इलाकों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क ही बह गई। तस्वीरों में आप देखिए, पानी सड़क पर आ गया है, सड़क टूट चुकी है। कच्छ गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां आपको बता दें, भाडिया और मांडवी समेत कई इलाकों को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है वो ही बह गई। पानी की रफ्तार किस कदर तेज है, एकदम भयावह माहौल। आप देखिए किस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है पानी। दोनों तरफ के इलाकों का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह से टूट गया। ये सड़क की हालत आप देखिए, पानी का बहाव किस कदर तेज है। कच्छ गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदियां उफान पर हैं और इस वजह से लोगों को किस कदर मुश्किलें हो रही होंगी वो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। डैम्स के गेट खोलने पड़ जाते हैं नदियां उफान पर जब होती हैं, तो ऐसे में पानी जो है निचले इलाकों में आ जाता है और फिर क्या तस्वीर बनती है, कितनी डरावनी, कितनी भयावह, वो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कच्छ गुजरात। और उधर गुजरात के नवसारी में भी लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से पूर्णा नदी अपने एकदम आप देखिए सैलाब किस तरह से आ गया है। आप देखिए बारिश की वजह से बड़े पूर्णा नदी के जलस्तर ने आसपास रहने वाले लोगों के लिए अब मुसीबत खड़ी कर दी। नदी की बाढ़ का पानी जो है लोगों के घरों तक अब पहुंच गया है। हालात को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने अब लोगों को सेफ जगह शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया है। नवसारी में स्कूल, कॉलेज, यहाँ छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई। आप देखिए घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। नवसारी गुजरात, क्या बुरा हाल इस बारिश की वजह से हुआ है। सारी नदियां उफान पर हैं और जब नदियां उफान पर होती है तो आलम ये हो जाता है कि आप देखिए जितने इलाके हैं, निचले इलाके खासतौर पर, पानी आ जाता है और फिर क्या स्थिति बनती है। नवसारी गुजरात की तस्वीरें आप देखिए। और उधर राजस्थान में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई डिस्ट्रिक्ट्स में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। झुंझुनू की बात करें, काटली नदी अपने पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से पानी बढ़ गया है। तेजी से कटान कर रही है नदी। नदी के कटान में हाईवे को जोड़ने वाली एक सड़क बह गई है। वहां करीब 35 फीट बड़ा गड्ढा बन गया है और इस वजह से लोगों का हाईवे से संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया है और काटली नदी की बाढ़ का खतरा अब जो है वो गांवों पर मंडराने लगा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं झुंझुनू राजस्थान की। ये देखिए किस तरह से सड़क पूरी टूट गई है। पानी का कटान इस कदर तेज था कि आप देखिए कैसे वो सड़क को तोड़ता हुआ पानी आगे बढ़ गया है और वो जो वाटर पाइपलाइन होती है वो भी नजर आ रही है और लोगों को किस कदर दिक्कतें अब हो रही हैं वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश भर में भारी बारिश से हालात अस्त व्यस्त। पहाड़ से मैदान तक पानी ही पानी। मौसम विभाग ने जारी किया रेन अलर्ट। देश भर में इस साल समय से पहले आया मॉनसून तेज रफ्तार पकड़ चुका है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात चिंताजनक बन गए हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जैसे जिलों में भूस्खलन और सड़क टूटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। राज्य की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा और गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। रुद्रप्रयाग में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। पिथौरागढ़ में बरम इलाके में गौरी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। देर रात हुई भारी बारिश के बाद पिथौरागढ़ जिले में सड़क पर झरना बहने लगा, जिसका असर सड़क यातायात पर भी पड़ा। भारी बारिश का चारधाम यात्रा पर भी भारी असर पड़ा है। उत्तरकाशी में 7 और 8 जुलाई को भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सभी विभागों को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू किए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें तैनात की गईं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नुकसान। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते हालात चिंताजनक बने हुए हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जिले के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
नासिक के गोदावरी नदी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। गोदावरी नदी में बाढ़ आने से इलाके में कई छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि गंगापुर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई। प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भारी बारिश की वजह से अनूपपुर से अमरकंटक जाने वाले रास्ते पर यातायात बाधित हो गया है। बारिश का पानी घरों में घुस गया है। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इलाके के लोहारेन टोला में एक 4 साल के मासूम बच्चे की बरसाती नदी में बह जाने की खबर है। राजेंद्र ग्राम थाना क्षेत्र में 4 साल का ये बच्चा अपने चाचा के साथ जोहिला नदी में मिलने वाले बरसाती नाले को देखने गया था। इसी दौरान नाले की चपेट में आ जाने से बच्चा बह गया। मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और लगातार बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। गुजरात में मूसलाधार बारिश। गुजरात में भी लगातार बारिश का कहर जारी है। कच्छ में हो रही मूसलाधार बारिश से भुज, मांडवी, नखत्राणा, अबडासा, गांधीधाम, भचाऊ और अंजार में हालात खराब हैं। भारी बारिश से कच्छ की नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में भारी जलभराव देखा जा रहा है। मांडवी का विजय सागर डैम ओवरफ्लो हो चुका है, जिससे इलाके में हालात खराब हैं। अबडासा की नुधातल नदी उफान पर है, जबकि कंकावती डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से तापमान में कमी तो आई है, लेकिन जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार बारिश की वजह से गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और झारखंड तक बरसात का असर। उत्तर प्रदेश में भी लगातार हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। भारी बारिश की वजह से मुरादाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। रामपुर दिल्ली हाईवे और मुरादाबाद बाईपास पर बरसात का पानी इकट्ठा होने से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। झारखंड के रामगढ़ जिले के राजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी में स्नान करने उतरा एक शख्स भारी बारिश की वजह से नदी के तेज बहाव में बह गया। स्थानीय दुकानदारों ने रस्सी के सहारे इस शख्स को बचाया। कुछ दिन पहले 17 साल का एक युवक भी भैरवी नदी में स्नान करने के दौरान बह गया था। मौसम विभाग के मुताबिक जून और जुलाई में देश के कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है।